व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, मोस्ट फेमस प्लेसेस इंडिया के ट्रैवल करने जा रहा हूँ। ये इंडिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है, राइट? सो एनी गेसेस गाइस, एनी गेसेस? तो लेट्स गिव यू अ हिंट। अरिजीत सिंह जो फेमस सिंगर है इंडिया के, वो यहाँ से हैं। गाइस इस टैक्सी से तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो गाइज मैं आया हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, आज ही पहुँचा हूँ और इट्स जस्ट दैट आई वॉज वेरी टायर्ड, सो मैं आफ्टरनून में पहुँचा। तो आज मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बट आई वॉज वेरी हंग्री, मुझे कुछ खाने का मन था। वाइल स्क्रोलिंग आई केम अक्रॉस अ रेस्टोरेंट, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक थीम पे बेस्ड है। वो एक क्रूज़ थीम पे बेस्ड है, एक्चुअली क्रूज़ थीम पे रेस्टोरेंट बेस्ड है। वहाँ पे बूफे है, तो वो मैंने बुक किया है। इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है लाइफ में। So let's just go and see what is the ambience there. Alright? So stay tuned till I reach the place. गाइस, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं? वैसे एज पर माय ओपिनियन, कोई भी जगह हैपनिंग बनती है या जॉयफुल बनती है वहाँ के लोगों की वजह से। वैसे यहाँ के लोगों का जिंदगी जीने का जज्बा एक अलग लेवल पे है। अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लोर की है ये जगह, मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट, नॉट लाइक द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ जिंदगी की भाग दौड़ में आप जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। यहाँ के कॉमन मैन की एवरेज सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यहाँ के लोग खुश रहते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गाइज ये है वो जेटी जहाँ पे है वो क्रूज रेस्टोरेंट, एंड दिस इज द एंट्रेंस। तो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक व्हाट इट हैज टू ऑफर। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ी सी बोट है, ये है क्रूज़, यहीं पे बूफे है। तो ये है रेस्टोरेंट ऑन वाटर। लेट्स जस्ट गो। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ इसके लिए, काफ़ी डिफरेंट है। गाइज दिस इज द पास दैट आई गॉट फॉर द लिनन क्रूज जेटी, और सनसेट का व्यू अमेजिंग था। हैव अ लुक। गाइज गैंगस रिवर के शांत फ्लो के बीच लिनन क्रूज एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है टू शोकेस कोलकाता's रिच कल्चरल हेरिटेज। गाइज ये पर्टिकुलर क्रूज बाबू घाट से डिपार्ट करता है, एंड व्हाइल मूविंग इट प्रोवाइड्स अस द पैनोरामिक व्यूज ऑफ सिटीज आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे द फेमस हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु। As soon as I entered the ship, staff served me the lime juice and that was so refreshing. उसके बाद मैंने शिप का एक कॉर्नर पकड़ा और सनसेट देखता रहा। Guys, the reflection of sun rays into the water was so amazing. वो साइट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि उससे नजर ही नहीं हट रही। Guys, ये है विद्यासागर सेतु, and this is the iconic SBI building जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर शो करता है कोलकाता का रिच कल्चरल हेरिटेज। Guys, विद्यासागर सेतु के थ्रू सनसेट देखना was so eye pleasing and as beautiful as it gets. Guys, then I went inside the ship. इस पर्टिकुलर क्रूज पर ओपन एयर और एयर कंडीशनड दोनों सीटिंग है, और क्योंकि कोलकाता में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जिसका जहां मन करे बैठ सकता है। वैसे बूफे यानी कि जितने भी खाने के आइटम्स थे वो एयर कंडीशनड हॉल में रखे गए, एंड देयर आर 2 बूफेज बोथ फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। गाइस खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आई कांट वेट। Guys, that's my plate, Manchurian noodles and soup. Eating tasty food while the cruise moving across the Howrah Bridge, trust me, it's a great combination. Guys, इतनी beautiful जगह और इतने अच्छे व्यूज देख के इतना प्राउड फील होता है कि अपने इंडिया में ही इतनी सारी जगह है घूमने के लिए कि बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। गाइज वैसे दूर से तो हावड़ा ब्रिज इतना बड़ा नहीं लग रहा था, पर जैसे जैसे हम लोग नजदीक जा रहे थे तब समझ में आ रहा था कि हावड़ा ब्रिज इज ह्यूज, एंड दैट्स व्हाई इट्स द आइडेंटिटी ऑफ कोलकाता। सिंस 75 इयर्स हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1936 में ब्रिटिश इंजीनियर्स के गाइडेंस के अंडर, और ये कंप्लीट हुआ था 1943 में। तो गाइज ये था लिनन क्रूज़, ये था क्रूज़ रेस्टोरेंट। खाना ठीक ठाक था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी तो मैंने खा लिया ठीक ठाक। मतलब उतना खुद को हैवी नहीं रखा, खाया मैंने, पनीर खाया, सूप पिया, आई हैड सम नूडल्स। तो मतलब अभी भी उतना हैवी नहीं है, लाइट फील हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइट। और अब मैं थोड़ा सा जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा आसपास की मार्केट। टूरिस्ट प्लेसेस अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी डार्क, तो वो मैं कल से शुरू करूँगा। देन आई विल शो यू द प्लेसेस। अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई आसपास फुटपाथ या स्ट्रीट मार्केट है, देखता हूँ वहाँ की वाइब कैसी है ना।
क्योंकि शहर की असली वाइब या किसी सिटी की असली वाइब उनका कोर जो उनकी स्ट्रीट्स हैं वहाँ से देखने से समझ में आता है, पता चलता है, यू नो। सो लेट्स जस्ट गो एंड वील एक्सप्लोर द मार्केट, ऑलराइट। भाई अभी 6 बजा है और ये देखिए रोडें देखिए एकदम खाली है ही नहीं, लोग ही नहीं है। ये देखिए गाइस, लोग हैं ही नहीं रोड्स पे। गाइज ये है आकाशवाणी भवन एंड गाइज बिल्डिंग देख के ही समझ में आ रहा था कि ये कितनी पुरानी है। ये ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर्स है एंड गाइज ये बिल्डिंग 1958 में कंप्लीट हुई थी और तब से ये शान से खड़ी है। And guys, this is Kolkata's another famous building known as Esplanade Mansions. Guys, इस बिल्डिंग का completion हुआ था 1910 में और तब से ये सिटी के रिच colonial heritage का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं गया कोलकाता की one of the most famous food street that is Dakers Lane. Guys, वैसे तो यहाँ बहुत सारे options थे for vegetarians as well as non-vegetarians और वो भी एक बहुत ही reasonable price पे, but ये जगह बहुत ही unhygienic है, तो eat at your own risk. उसके बाद मैं निकल पड़ा पास की ही स्ट्रीट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारा रश था तो अच्छा लग रहा था देख के। गाइस ये मार्केट है एस्प्लेनेड की स्ट्रीट मार्केट एंड गाइज ये स्ट्रीट मार्केट मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये कंप्लीट मार्केट थी, बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, एवरीथिंग वाज देयर लाइक क्लॉथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज एंड व्हाट नॉट। आई ऑल्सो ट्राइड सम ऑफ द क्लोथ्स जो मुझे लकीली बहुत अच्छे फिट हुए। क्लॉथिंग के साथ साथ फुटवेयर की भी काफ़ी सारी वेराइटीज थी लाइक फ्लिप फ्लॉप्स, रनिंग शूज, कैजुअल शूज, फॉर्मल शूज फॉर किड्स, मेल्स एंड फीमेल्स। फ्लेक्सिबल है ये सब आपको एकदम जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगा। ये सब आपको 500-600 सबका अलग अलग प्राइस। और टेस्टिंग कब तक चलेगी? टेस्टिंग भाई 1 साल आराम से पाएंगे। 1 साल में रोज रनिंग करता हूँ भाई, रोज रनिंग करिएगा एकदम 6 महीना मैक्सिमम टाइम। अगर रख के पहनिएगा साल भर आराम से, कोई लिमिट नहीं है। एंड गाइज इसी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट, तो आई वुड से इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन और ये एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के जस्ट लगी हुई मार्केट है, सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट टू कम्यूट एज वेल। एंड गाइस स्ट्रीट मार्केट के साथ साथ यहाँ वी मार्ट और स्टाइल बाजार जैसे मॉल्स भी हैं, तो यहाँ सब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। एंड गाइस जस्ट बिकॉज ये स्ट्रीट मार्केट है डजंट मीन कि क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ। गाइस टू बी ऑनेस्ट मार्केट तो बहुत सही है, रीजनेबल रेट्स पे। अगर आपको फैशन भी लेना है, आपको मैचअप भी करना है सोसाइटी से, आपको जैकेट्स लेनी है, आपको वुलन क्लोथ्स लेने हैं, भाई भर पेट मार्केट है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइसेस पे। हाँ ये है कि एकदम वैसा नहीं है कि हाँ ब्रांडेड, लेकिन यार ब्रांडेड पहनता भी कौन है, पहनना आपको वही है। और फैशन का मतलब है कि आप चेंज करते रहे टाइम से, ना कि आपने पता चला 50,000 की एक चीज़ ले ली और फिर आप 10 साल उसको चलाना ही पड़ेगा आपको इस चीज़ में कि यार इतनी महंगी ली है, ऐसे कैसे रिजेक्ट मार सकते हैं। तो इससे अच्छा कम पैसे खर्च करो, ठीक है, स्मार्टनेस से रहो, अच्छा फैशन पहनो और थोड़े दिन में रिजेक्ट मार दो, फिर फैशन चेंज करते रहो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू नो। तो आप अच्छे भी रहोगे, आप खुद में भी नया फील करोगे कि हाँ यार मैंने एक नई चीज़ ली, थोड़े दिन चलाओ बस, ठीक है। तो यही है गाइज, मुझे तो अच्छी लग रही है मार्केट। तो गाइज ये थी फुटपाथ मार्केट, ये थी स्ट्रीट मार्केट एस्प्लेनेड मैंशंस के पास। ये इट्स ओनली वन ऑफ अ काइंड, इसके जैसी बहुत सारी है। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीट मार्केट्स हियर इन कोलकाता। ये बहुत ही पुरानी सिटी लगती है, ऐसा लगता है एंशिएंट टाइम से, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी तक चली आ रही हैं, ट्रैम्स एंड ऑल। मतलब वो लगता नहीं है कि एक शहर काफ़ी बुजुर्गों की कैटेगरी में आता है। शहरों में बुजुर्ग जैसे बैंगलोर है, वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, उतना पुराना नहीं है, उसकी हिस्ट्री बस समझ लीजिए होगी आई थिंक 20-25 साल 30 साल इतनी पुरानी होगी, और इसलिए शहर वो इतना पुराना लगता भी नहीं है। वहाँ नए अपार्टमेंट्स हैं, ये वो बिल्डिंग, बट कोलकाता का कैरेक्टर है ना, कोलकाता का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एज्ड है। अब यहाँ टैक्सीज चल रही हैं, एम्बेसडर, और ये देखिए ये मेरे पीछे जो पीली टैक्सी है, ये सब चल रहा है, ट्रैम चल रहे हैं। वैसा बोलेंगे एक हर शहर का एक कैरेक्टर होता है। यहाँ का कैरेक्टर काफ़ी एज्ड है, काफ़ी बुजुर्ग है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे, जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये बोलूँगा गाइस, आज के लिए तो मैंने यही किया है, लिनन क्रूज़ और स्ट्रीट मार्केट आपको शो की। एंड फ्रॉम टुमारो आई विल बी एक्सप्लोरिंग कोलकाता लाइक नेवर बिफोर, लाइक नो वन एल्स डिड, दैट आई प्रॉमिस।
मतलब मैं ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँगा जो कोलकाता का रियल कैरेक्टर शो करेगा आपको, है ना। एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम मी गाइज। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, आने वाले वीडियोस बहुत ही किक-एस होने वाले हैं। कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू गाइज। सी यू सून।